कभी सोचा है कि एक साधारण डरपोक और आत्मसंदेह से भरा हुआ लड़का कैसे ऐसी शक्ति बन जाता है जिसकी आवाज पूरे संसार को बदल देती है? क्या ऐसा संभव है कि किसी इंसान ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया हो? आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा की, जिसे उन्होंने मेरे सत्य के प्रयोग नाम दिया, क्योंकि उन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग किसी और चीज पर नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई पर किए। गांधी खुद स्वीकार करते हैं कि वे बचपन में बेहद डरपोक थे, अंधेरे से डरते, अकेले रास्ता चलने से डरते और किसी से तेज बोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे। लेकिन यही डर एक दिन उनका पहला शिक्षक बन गया। उन्होंने महसूस किया कि डर हमेशा बाहर नहीं होता, डर हमारे भीतर बैठकर हमें छोटा बनाता है। जब उन्होंने यह समझा कि डर से भागकर नहीं बल्कि उसे देखकर ही इंसान बदलता है, तभी उनकी असली यात्रा शुरू हुई। गांधी का स्वभाव शांत था, पर भीतर बेचैनी थी। वे जानना चाहते थे कि सच क्या है और इंसान कैसे खुद को नियंत्रित कर सकता है। बचपन में वे गलतियां करते थे, झूठ बोलते थे, पर हर बार एक आग उनके भीतर जलती कि यह रास्ता सही नहीं। एक दिन उन्होंने अपने पिता के सामने अपनी गलती एक चिट्ठी में लिखकर स्वीकार की और उनके पिता की खामोशी में बहते आंसू ने गांधी के मन को झंझोड़ दिया। तब उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सच में ताकत होती है, क्योंकि सच दिल को हल्का करता है और इंसान को अपने करीब ले आता है। इसी क्षण उनके भीतर यह विश्वास बैठ गया कि सच्चाई सिर्फ बोलने की चीज नहीं बल्कि जीने की चीज है। गांधी अपने भीतर अनुशासन पैदा करना चाहते थे, पर उन्हें पता था कि अनुशासन किसी और की डांट से नहीं आता। अनुशासन तब पैदा होता है जब इंसान अपने आप से किया हुआ वादा निभाता है। उन्होंने अपने भोजन, अपने समय और अपनी आदतों पर छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। कभी मिठाई छोड़ दी, कभी बोलने का समय तय किया, कभी गुस्सा रोकने की कोशिश की, और धीरे धीरे उनके भीतर वह नियंत्रण पैदा हुआ जो आगे चलकर पूरी दुनिया की लड़ाई में काम आने वाला था। गांधी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे खुद को रोज चुनौती देते थे। मैं आज अपने भीतर क्या बदल सकता हूं? यही निरंतर आत्म सुधार उनके चरित्र की नींव बना। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महानता जन्म से नहीं मिलती, वह धीरे धीरे बनती है। छोटे छोटे प्रयोगों, गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत और सच को अपनाने की इच्छा से। और गांधी की यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है। आगे उन्हें अपनी आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा देनी है, क्योंकि सच की राह आसान नहीं, पर वही राह इंसान को मजबूत बनाती है। गांधी की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ी, उनके भीतर एक बात बार बार जागती रही। अगर इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो वह दुनिया पर कैसे असर डाल सकता है? इस सवाल ने उन्हें धीरे धीरे एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। उनका स्वभाव बहुत भावुक था। छोटी बातों पर टूट जाते, गुस्सा भी आता, पर हर बार वे खुद को रोकते और सोचते कि क्या यह मेरी आत्मा की राह है? गांधी को शुरू से ही यह आदत थी कि जो भी गलती करते, उसका असर उनके मन पर इतना गहरा पड़ता कि वे बेचैन हो जाते। इसी बेचैनी ने उन्हें आत्मसंयम की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने अपने मन को रोज छोटे छोटे परीक्षणों से गुजारना शुरू किया। कभी भोजन कम कर देते ताकि शरीर पर काबू पा सकें, कभी अनावश्यक बोलना बंद कर देते ताकि अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकें, और कभी गुस्सा आने पर चुप हो जाते ताकि अपने भीतर की आग को दिशा दे सकें। उन्होंने जाना कि संयम का मतलब खुद को रोकना नहीं बल्कि खुद को समझना है। क्यों दुख होता है, क्यों गुस्सा आता है, क्यों मन भागता है। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि गलत संगति इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। कुछ लोगों की आदतें, बातें और व्यवहार इंसान को अपने ही रास्ते से भटका देते हैं, और गांधी ने तय किया कि वे किसी भी ऐसी चीज या व्यक्ति के साथ नहीं रहेंगे जो उनके मन की पवित्रता को कम कर दे। यह फैसला आसान नहीं था, पर उन्होंने खुद को समझाया कि सच्चाई की राह पर चलना है तो दिल को साफ रखना होगा। गांधी की आत्म खोज की सबसे बड़ी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने यह महसूस किया कि सत्य केवल बोलने की चीज नहीं बल्कि हर काम में उसे जीना पड़ता है। अगर मन में झूठ है तो इंसान का चेहरा चमक नहीं सकता। अगर भीतर द्वंद्व है तो व्यक्ति की चाल स्थिर नहीं हो सकती, और अगर आत्मा असंतुष्ट है तो दुनिया का कोई सम्मान भी मन को शांत नहीं कर सकता। इसी सोच ने गांधी को जीवन के हर मोड़ पर एक सवाल पूछने की आदत डाल दी। क्या यह सच है? यह प्रश्न उनके लिए दिशा भी था और सुरक्षा भी। धीरे धीरे उनका मन इतना संवेदनशील हो गया कि जरा सी भी गलत बात उन्हें भीतर से खींच लेती। वे अपनी भावनाओं को छुपाने की बजाय उन्हें देखना सीखने लगे। कब दुख होता है, क्यों होता है, कौन सा विचार उन्हें कमजोर बना देता है और कौन सा मजबूत। इस भाग की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान अपने ही अंदर एक पूरा संसार रखता है, और जब तक वह संसार साफ नहीं होता, बाहर की कोई भी जीत अधूरी रहती है।
गांधी के लिए यह समय किसी बाहरी संघर्ष का नहीं था। यह उनकी आत्मा और उनके मन के बीच पहला बड़ा युद्ध था, और इस युद्ध ने ही आगे चलकर उन्हें उस व्यक्ति में बदल दिया जिसकी आवाज दुनिया को रोशनी की तरह छूने वाली थी। गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उनके भीतर एक नया संघर्ष जन्म लेने लगा, अकेलेपन का संघर्ष। उन्हें लगने लगा कि अगर सच की राह इतनी कठिन है तो इस पर चलने वाला इंसान अक्सर अकेला पड़ जाता है। कई बार उन्हें यह एहसास होता कि दुनिया उन्हें समझ नहीं रही, उनके भीतर के बदलावों को कोई नहीं देख पा रहा, और यह अकेलापन उनके मन को कमजोर कर देता था। लेकिन यहीं से उनकी सबसे महत्वपूर्ण सीख पैदा हुई। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मा की परीक्षा है। गांधी ने महसूस किया कि इंसान तभी मजबूत बनता है जब बाहरी सहारों से हटकर वह अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीखता है। उन्होंने अपने डर को बहुत ध्यान से देखने की शुरुआत की। अंधेरे का डर, लोगों की आलोचना का डर, असफल होने का डर, और सबसे बड़ा डर खुद को खो देने का डर। पर धीरे धीरे उन्होंने जाना कि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे दूर से देखते हैं। जैसे ही हम उसे नजदीक से देखने की हिम्मत करते हैं, वह छोटा हो जाता है। गांधी अपने मन से अक्सर एक सवाल पूछते, मैं किससे भाग रहा हूं? और जब उन्होंने खुद को ईमानदारी से देखा तो पाया कि वे दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही असुरक्षाओं से भाग रहे थे। सच की राह ने उन्हें मजबूर किया कि वे अपने विचारों को परखें, अपनी आदतों की जांच करें और अपने भीतर की कमजोरियों को खुली आंखों से देखें। इसी दौरान उन्होंने जाना कि आत्मसंदेह एक खामोश बीमारी है। यह इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन उन्होंने इसे हराने का तरीका खोज लिया। हर बार जब मन कहे कि तुम नहीं कर सकते, उसी समय एक छोटा लेकिन पक्का कदम उठाओ। इसी वजह से गांधी हर दिन अपने लिए कोई ना कोई छोटी चुनौती रखते थे। कभी किसी से सख्त बात न कहना, कभी भोजन में संयम रखना, कभी गुस्सा आते ही चुप रहना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर उनके चरित्र की नींव बनाते गए। उन्होंने महसूस किया कि चरित्र एक दिन में नहीं बनता, ये रोज अपने आप से की हुई जीतों का संग्रह होता है। गांधी समझ गए कि आत्म सुधार किसी बाहरी नियम से नहीं आता, बल्कि भीतर की ईमानदारी से आता है। जिस दिन इंसान यह मान ले कि वह गलत हो सकता है, उसी दिन से वह सही होने की यात्रा शुरू कर देता है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान का असली विकास तब शुरू होता है जब वह अपने डर, अकेलेपन और आत्मसंदेह को छुपाना छोड़कर उन्हें समझने लगता है। गांधी भी धीरे धीरे इन भावनाओं के पार जाने लगे थे, और यही वह समय था जब उनका भीतर का व्यक्तित्व एक नई रोशनी में बदलने वाला था। गांधी की आत्मयात्रा जैसे जैसे गहरी होती गई, उनके भीतर एक नया संकल्प पैदा हुआ, अपने शरीर, मन और इच्छाओं पर पूरी तरह नियंत्रण पाना। वे समझ चुके थे कि इंसान तब तक बाहरी दुनिया को नहीं बदल सकता जब तक वह अपने भीतर की अव्यवस्था को शांत नहीं करता। इसी सोच ने उन्हें इच्छाओं की प्रकृति को समझने की तरफ मोड़ा। गांधी ने देखा कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी अपनी चाहतों से होती है, चाहे वह भोजन हो, प्रशंसा हो, आकर्षण हो या गुस्सा। वे मानते थे कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गया तो उसकी आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में कुछ कठिन प्रयोग शुरू किए। भोजन को नियंत्रित करना, बोलने पर रोक लगाना, गुस्से को पूरी तरह शांत रखना, और यहां तक कि अपने मन की छोटी छोटी कमजोरियों को भी पहचान कर उनसे ऊपर उठने की कोशिश करना। यह प्रयोग आसान नहीं थे। कई बार वे खुद असफल हो जाते, पर असफल होने पर भी वे खुद को दोष नहीं देते, बल्कि फिर से उठकर खुद को सुधारते रहते। यही उनका मंत्र था, जिस दिन आप गिरते हो उसी दिन खुद को उठाने का अभ्यास करो। इस आत्म संयम ने उनके भीतर वह स्पष्टता पैदा की जिससे उन्होंने महसूस किया कि हिंसा केवल चोट नहीं देती, हिंसा मन को भी गंदा कर देती है। अगर मन गंदा हो जाए तो सच्चाई टिक नहीं सकती। यही समझ धीरे धीरे अहिंसा की दिशा बन गई। लोग सोचते हैं कि अहिंसा एक कमजोरी है, पर गांधी ने साबित किया कि अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि हिंसा गुस्से से आती है, लेकिन अहिंसा समझ से आती है। अहिंसा के पीछे उनका विचार यह था कि इंसान को जीतने का सबसे पवित्र तरीका है उसे चोट न पहुंचाकर, बल्कि उसे इतना शांत कर देना कि वह अपने भीतर जाग जाए। गांधी ने जाना कि जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाले, तब उसके अंदर एक ऐसी शुद्धता पैदा होती है जो उसे दूसरों को समझने की क्षमता देती है। यह शुद्धता कोई धार्मिक नियम नहीं थी, यह उनके भीतर की वास्तविक खोज थी। मैं अपने मन को कितना साफ कर सकता हूं ताकि मैं सच को बिना डर और बिना स्वार्थ के देख सकूं। इसी खोज ने उन्हें वह व्यक्ति बनाया जो खुद पर जितना कठोर था, दूसरों पर उतना ही दयालु। इस भाग की सबसे बड़ी सीख यही है कि महानता इच्छाओं को दबाने से नहीं आती, बल्कि उन्हें समझकर उनके ऊपर उठने से आती है। गांधी के भीतर यह बदलाव सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा का रूपांतरण था, और यह रूपांतरण आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी लेकर आने वाला था।
गांधी की आत्म खोज की यात्रा का अंतिम चरण उनके भीतर एक अद्भुत शांति लेकर आया। एक ऐसी शांति जो संघर्षों से नहीं बल्कि खुद को समझने से जन्मी थी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सबसे कठिन काम बाहरी दुनिया से लड़ना नहीं बल्कि अपने भीतर के झूठ से लड़ना है। वह झूठ जो हमें बहादुर दिखाता है जबकि अंदर से हम डरे हुए होते हैं। वह झूठ जो हमें सही साबित करता है जबकि आत्मा कहती है कि तुम गलत हो। वह झूठ जो हमें दूसरों पर उंगली उठाने देता है जबकि हमारी अपनी कमजोरियां आंखों से छुपी रहती हैं। गांधी ने सीखा कि सच्चाई केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की एक पुकार है, और जब इंसान इस पुकार को सुनना शुरू करता है तब वह खुद के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत पाता है। कठिन समय में जब लोग उनका विरोध करते, गलत समझते, आलोचना करते, तब भी वे टूटते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि दूसरों की आवाज से ज्यादा जरूरी वह आवाज है जो भीतर से आती है। उन्होंने हर छोटी बड़ी कठिनाई को अपने चरित्र की परीक्षा माना। कभी आरोपों की चोट, कभी गलतफहमी की अग्नि, कभी अकेलेपन का भार, पर हर बार वे यही सोचते कि मुझे खुद के प्रति सच्चा रहना है, बाकी सब समय सिखा देगा। गांधी की आत्मकथा हमें बताती है कि इंसान सच की राह पर तभी टिक सकता है जब उसका मन रोज साफ होता रहे, जैसे कोई नदी अपने भीतर की गंदगी बहाकर आगे बढ़ती रहती है। सत्य उनके लिए कोई नियम नहीं था बल्कि सांस की तरह था, हर पल जिया जाने वाला। इसी वजह से वे कहते थे कि सत्य मेरा भगवान है, क्योंकि सत्य इंसान को भीतर से निर्भय बना देता है। इस पूरी आत्म यात्रा की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान अपनी कमजोरियों को छुपाकर नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके महान बनता है। अगर हम अपने भीतर की आवाज सुन लें, डर को पहचान लें, सत्य से दूर न भागें और अपने मन को रोज बेहतर करें, तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपको अपने भीतर झांकने की ताकत दी है, तो बुक्स टू ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी जीवन बदल देने वाली यात्राएं लेकर आते हैं जो मन को शांत करती हैं और आत्मा को रोशनी देती हैं।